नमस्कार बच्चों। आज हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे इस टॉपिक में। और ये टॉपिक जो है यूपी बोर्ड परीक्षा और अनेक प्रकार की कंपटीशन जैसे नीट है और आईआईटी है और भी कई परीक्षाएं हैं, इनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हाइगेंस ने बताया कि जब कोई तरंगाग्र जो होता है, ठीक है, किसी पृष्ठ पर जब आपतित होता है तो वहां से वो जब किसी दूसरे बिंदु पर जाता है तो बीच में जितने भी बिंदु होते हैं उनसे टकराता जाता है। ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग परावर्तन की व्याख्या को कर चुके हैं और इस वाले टॉपिक में हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है परावर्तन क्रिया अलग है और अपवर्तन क्रिया अलग है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो हैं कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे। देखिए बच्चों, कॉपी और कलम लेकर बैठने से क्या फायदा है, साउंड को सुन करके और जब नोट करते जाएंगे तो मन एकाग्र भी रहेगा और ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और देखिए, जैसे हम लोग ऑफलाइन में अध्ययन करते हैं तो टीचर लोग बोल बोल के लिखाते हैं। ठीक है, क्यों लिखाते हैं उसका एक कारण यही होता है, साथ साथ में आपका नोट्स भी बन जाता है और जब मन एकाग्र हो जाता है तो पूरा टॉपिक गहराई से समझ में आ जाता है। तो यही प्रक्रिया अगर आप लोग वीडियो के साथ करेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान दें। हाइगेंस हमारा टॉपिक रहेगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत की सहायता से, चाहे लिखो की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए, माना P1 P2 दो माध्यमों का पृथक्कारी, कैसा पृथक्कारी पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं, माना P1 P2 दो माध्यमों का पृथक्कारी पृष्ठ है। ओके, माना इन माध्यमों में किसी, देखिए बच्चों कट तो नहीं रहा है उधर, अगर वीडियो साफ ना दिखाई दो आप लोग कमेंट में बताया करें। इन माध्यमों में किसी तरंग की चाल V1 तथा V2 है। ठीक है बच्चों, माना पहले माध्यम में एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। कैसा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। और T बराबर 0 समय में या समय पर वह पृष्ठ
वह पृष्ठ P1 P2 को बिंदु A पर स्पर्श करता है। देखिए, जब हमने परावर्तन की व्याख्या की थी हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, तो उसमें एक ही माध्यम लिया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो माध्यम लेने पड़ेंगे। मतलब एक ऐसा जो है P1, देखिए आप लोग वीडियो कट तो नहीं रहा है? ठीक है बच्चों, ध्यान से सभी लोग सुने और लिखें। जब बिंदु ए पर स्पर्श करता है तो क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर जो है, देखो चित्र जरूरी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि चित्र नहीं बनाएंगे तो हम लोग समझा कैसे पाएंगे, एग्जामिनर को परीक्षा में कैसे समझा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो P1 P2 पृष्ठ है इसको सबसे पहले खींच लेते हैं। देखिए, ये एक पृष्ठ है, थोड़ा नीचे और लिख करें तो ऊपर जो है थोड़ा सा होना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है P1 P2, क्या है, P1 P2 एक पृष्ठ है। ओके बच्चों, और ये कैसा पृष्ठ है, इधर माध्यम अलग है, इधर माध्यम अलग है। यानी ये जो P1 P2 परावर्तक पृष्ठ है ये क्या करता है, ये दोनों माध्यम को अलग करता है। ठीक है, मान लो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ओके बच्चों, अब क्या है, यहाँ पर जो है कह रहा है इन माध्यमों में किसी तरंग की चाल B1 तथा B2 है। मान लो इधर तरंग की चाल B1 है, इधर इसकी B2 हो जाएगी, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग जाएगी तो इसकी चाल बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए एक तरंगाग्र जो है वो तिरछा आपतित होता है इस तरीके से। कैसा आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है। मान लो इस तरीके से तिरछा आपतित होता है। ठीक है बच्चों, और इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम बी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए भी तिरछा आपतित होता है। ओके बच्चों, तो ये क्या है, एक अभिलंब होगा। तो इसका कोण जो है ये मान लो आई है, आपतन कोण है। ठीक है बच्चों, और ये भी कोण जब आई है तो ये भी कोण आई रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा इस तरीके से। ये जब आगे बढ़ेगा तो ये सीधा थोड़ी जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। मान लो ये ऐसे जाने को था, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये बिंदु ए है, समझ में आया बच्चों। और ये क्या करेगा, ये ऐसे करके जाएगा, थोड़ा इधर बिंदु बना लेते हैं, ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे। ये बिंदु मान लो बी है, अब ये ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसे करके झुक जाएगा, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे ये भी थोड़ा इस तरीके से ये परावर्तित होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसको मिला लेंगे चाप के द्वारा। थोड़ा आगे तीर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे करके चाप लगा देंगे। ये मान लो ए डैश है, इसको क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं, इसको इसको क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, माना P1 P2 माध्यम, ये क्या है, P1 P2 माध्यम पृथककारी पृष्ठ है, ये पृथककारी पृष्ठ है। तो इस तरीके से अवलंब है, ऐसे यहाँ पर भी एक अवलंब होगा, और यहाँ पर जो है कोण बनेगा, और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा जिसको हम आर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब लोगों के? अच्छा हाँ, तो यही चीज आप लोग जो है लिखते जाएं। जब बिंदु ए पर स्पर्श करता है
फिर क्या है, तथा बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। कितना समय लगता है? टी समय लगता है। ठीक है बच्चों, कितना समय लगता है? टी समय लगता है। यानी बिंदु बी को, ये जो बिंदु बी है, इसको ए डैश तक जाने में कितना समय लगता है? टी समय लगता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आता होगा। देखिए, साथ साथ लिखते जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं हाइगेंस की तरंगाओं सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के, जिसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। चित्र और लिखना ज्यादा पड़ेगा, डेरिवेशन कम है, लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लगता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे तरंगाग्र, ठीक है, जैसे 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 तरंगाग्र ए, जैसे जैसे एक बार और लिख देते हैं, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी, ये वाला ए व एडिस के बीच बिंदुओं से क्या करेगा, टकराता है। टकराता है, तो टकराने से क्या होगा, तो इन बिंदुओं से इन बिंदुओं से इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे ये क्या करेगा, ये ए व एडस के बीच बिंदुओं से टकराता है, तो क्या करेगा, द्वितीय तरंगिकाएं निकलना या निकलने लगती हैं। ठीक है, द्वितीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ठीक है बच्चों, जब द्वितीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं तो क्या होगा, देखिए, जैसे जैसे ये तरंगाग्र जो है, ये बिंदु ए और ए डैश से टकराएगा, मतलब ए और ए डैश में जितने भी बिंदु हैं उनसे जब टकराएगा, तो उन बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ कर देंगी, और ये द्वितीय तरंगिकाएं भी चलना प्रारंभ करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, सबसे पहले कहाँ से निकलेंगी, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे टकराएगी, तो सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक द्वितीयक तरंगिकाएं निकल कर निकल कर और ये कितना वेग धारण करेगी, टी समय में। ये जो है द्वितीय तरंगिकाएं निकलेगी, और ये क्या करेगी, ये टी समय में, जब द्वितीय तरंगिकाएं यहाँ से निकलेगी तो क्या करेगी, ये टी समय में तरंगिकाएं निकल कर टी समय में दूसरे माध्यम में, टी समय में क्या करेगी, टी समय में ये दूरी तय करेगी, दूसरे माध्यम में जाएगी। ठीक है, टी समय में दूरी ए, देखिए यहाँ पर बी डैश मान लेते हैं, दूरी ए बी डैश बराबर कितनी तय करेगी, देखो पहले माध्यम कितना वेग है, B1, और दूसरे माध्यम में कितना वेग हो जाएगा, B2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2T, क्योंकि 4 गुणे समय होता है, तो B22 दूरी तय
करेगी। अब क्या होगा, ठीक इसी समय, जितना टाइम इसमें लगा ठीक इसी समय बिंदु बी, ठीक इसी समय क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए ठीक इसी समय क्या होगा, ये तरंगाग्र का जो बी बिंदु है, तरंगाग्र का बी बिंदु जो है, ये इसी समय यानी टी समय में ही आप एडेस तक पहुंचता है। ये चीज यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक इसी समय, ठीक इसी समय तरंगाग्र, तरंगाग्र का बिंदु बी, बिंदु बी समय टी में बिंदु एडेस को बी एडेस दूरी तय करके स्पर्श करेगा। ठीक है, और जैसे स्पर्श करेगा बिंदु एडेस से अब द्वितीय तरंग का निकलना शुरू होगी। स्पर्श करेगा तथा बिंदु एडेस से द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीय तरंगिकाएं चलना शुरू करेंगी। ठीक है, यहां से द्वितीय तरंगिकाएं चलना शुरू करेंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु ए को, ये वाला बिंदु है, तो बिंदु ए को केंद्र मानकर, मानकर त्रिज्या ए बी डैश, त्रिज्या ए बी डैश का गोलीय चाप खींचते हैं। गोलीय चाप खींच कर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी डैश, स्पर्श रेखा ए बी डैश खींचते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी डैश खींचते हैं, ये वाली रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी, स्पर्श करेंगी। ए डैश बी डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र होगा, अपवर्तित, अपवर्तित तरंगाग्र होगा। ठीक है, एक ऐसा तरंगाग्र होगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इस तरीके से अब इसमें त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें त्रिभुज क्या होगा, एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज बन जाएगा ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में देखिए साइन आई बराबर, क्योंकि यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ पर कोण आई है,
तो यहाँ पर इसका लंब क्या है, बी ए डैश, लंब इसका क्या है, बी ए डैश। तो बी ए डैश और कर्ण क्या इसका हो जाएगा, ए ए डैश। कर्ण क्या हो जाएगा, ए ए डैश, ए ए डैश। और बी ए डैश का अभी मान हमने देखा था क्या था, B1T और ए ए डैश। इसको समीकरण हम एक बना लेते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इसमें देखो, त्रिभुज ए ए डैश बी में, ओ त्रिभुज ए ए डैश बी डैश में, ए त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, देखिए त्रिभुज ए ए डैश बी डैश में, चाहे इधर से ले लो में। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब होगा ए बी डैश और बटे ए ए डैश बराबर, इसका मान क्या होगा, B2T और बटे ए ए डैश। समझ में आया सभी लोगों के, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बोर्ड जो है भर चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़े। देखिए बच्चों, ये समीकरण एक और दो है, तो इसको भाग कर देते हैं। समीकरण एक बटे समीकरण दो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई और बटे साइन आर। तो यहाँ पर साइन आई का मान कितना है, B1T बटे ए ए डैश और बटे B2T बटे ए ए डैश। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ए ए डैश, ए ए डैश कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, B1 बटे B2, और जो क्या है, ये नियतांक बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नियतांक, और जिसको हम क्या कहेंगे, यन। ठीक है, जहाँ यन क्या है, जहाँ यन जो है वो अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक। इसको क्या बोलेंगे, यही क्या है, यही स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम है, अपवर्तन नियम है, स्नेल का अपवर्तन नियम है, स्नेल का अपवर्तन नियम है। आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक होने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए, ठीक है।